All right. Good morning, students. Today we are learning the last chapter in Science 2, that's Science 2, Chapter 9. We are on part 1 of it, and the chapter title is Social Health. All right, social health. It's a very important topic, and this topic will not be a lot of theory to understand, but what you need to understand is this how this is connected to real life. all right, ये असली जिंदगी से कैसे कनेक्टेड है, ये जो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. I want you to keep that in mind as you listen to the explanation. So what's our objective for today, students? Our objective for today is students will be able to define social health. All right, social health ये होता क्या है, and list down factors affecting social health. जितने भी फैक्टर सोशल हेल्थ पे असर करते हैं, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम आज लिस्ट डाउन करेंगे. ओके, so students, keep your pens and notebooks ready because we are going to be learning two things today. First is what is social health, all right, and factors affecting social health. All right, so as usual, students, first listen to the explanation of the notes. All right, and then I want you to write down the notes when I tell you to. Okay, डोंट राइट डाउन द नोट्स पहले से ही, पहले मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो. ऑलराइट, ध्यान से समझो नोट्स को, एंड देन व्हेन आई टेल यू टू राइट डाउन द नोट्स, देन यू विल राइट इट. ओके, नाउ बिफोर आई मूव ऑन अहेड, वी ऑल नो द वर्ड हेल्थ. हेल्थ का मतलब क्या है? जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हम अपने बॉडी के बारे में सोचते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी के बारे में सोचते हैं. ऑलराइट, सो आई हैव एन ओपनिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर गुड फिजिकल हेल्थ? अगर हमें अपने बॉडी को, हमारे फिजिकल बॉडी को अच्छे स्थिति में रखना है, अच्छे स्टेट में रखना है, देन what are some of the things that we need to do, all right, to have a good physical health? यानी बॉडी के हेल्थ को अगर हमें ध्यान रखना है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है. all right, think about this question for a minute and then I will show you the answer. Keep thinking, think of all the things that you can do to maintain your body, maintain your health. All right, think of all that you've learned कि बॉडी का ध्यान कैसे रखा जाता है, कैसे बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं, उनको फिट रख सकते हैं. All right, if you've thought about all those things, now I'll show you the answer quickly. A good physical health के लिए तीन बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी हर रोज़ किसी ना किसी तरह का एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना. गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन यानी अलग अलग तरह के फूड खाना ताकि वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाए. ऑलराइट, वी नीड फैट्स, वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, वी नीड मिनरल्स, वी नीड विटामिन. तो इन सब के लिए हमें अलग अलग चीज़ें खानी पड़ती है. सो गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट. एडिक्वेट का मतलब क्या? एडिक्वेट का मतलब है इनफ. ऑलराइट, यानी बहुत सही समय के लिए रेस्ट करना. ऑलराइट, these are the basic factors required for a good physical health. all right, हमारे बॉडी के हेल्थ का हमें अगर ध्यान रखना है, then these are the three basic factors: physical activity regular, good nutrition and adequate rest. अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी हमें ज्यादा मिल नहीं रहा है, फॉर मोस्ट ऑफ अस एट लीस्ट. गुड न्यूट्रिशन भी बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है. ऑलराइट, एडिक्वेट रेस्ट भी स्ट्रेस के अंदर और बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोगों को उतना आराम नहीं मिल पाता. ऑलराइट, बट once these three things are maintained, then you have a good physical health, and this is the answer to the opening question. Now, लेकिन मैं तुम्हें फिजिकल हेल्थ के बारे में क्यों बता रहा हूँ? ऑलराइट, व्हाई एम आई टेलिंग यू अबाउट फिजिकल हेल्थ? चैप्टर का नाम तो सोशल हेल्थ है, करेक्ट? द रीजन आई एम टेलिंग यू अबाउट फिजिकल हेल्थ स्टूडेंट्स इज बिकॉज फिजिकल हेल्थ जो है वो तुम्हारे पूरे बॉडी के हेल्थ का सिर्फ एक ही फैक्टर है. ऑलराइट, देयर आर थ्री डिफरेंट फैक्टर्स फॉर एनीबॉडीज हेल्थ. ऑलराइट, एक तो फिजिकल हेल्थ होता है, एक मेंटल और इमोशनल हेल्थ होता है, एंड देन देयर इज अ थर्ड फैक्टर नोन एज सोशल हेल्थ. ऑलराइट, जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं. सो टू अंडरस्टैंड सोशल हेल्थ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल हेल्थ. ऑलराइट, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू शो यू कि अलग अलग तरह से, अलग अलग लेवल्स पे हेल्थ कैसा लगता है. फिजिकल तरह में हेल्थ ऐसा लगता है, ऐसे मेंटेन होता है. इमोशनल हेल्थ में कुछ और होता है, सोशल हेल्थ में कुछ और होता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू हेल्पिंग यू मेक अ कनेक्शन की अलग अलग लेवल्स पे हेल्थ कैसे मेंटेन किया जा सकता है. ओके,
So now that we're done with the opening question, let's move on to the topic. What is social health? Alright, social का मतलब क्या है? Social का मतलब सोसाइटी में कौन रहते हैं? लोग, और लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? बातें करते हैं, relationships रखते हैं. Alright, so what is social health? Social health is the ability of a person to build and maintain healthy relationships with others. Alright, social health क्या है? अगर मैं तुमसे अच्छे से बात कर सकता हूँ, रिस्पेक्टफुली बात कर सकता हूँ, और तुम भी मुझसे अच्छे से बात कर सकते हो, रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हो, और मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी रिलेशनशिप है, भले ही वो फ्रेंडशिप हो, भले ही वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, भले ही हम रिलेटिव्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन अगर हम कर सकते हैं, देन दैट इज सोशल हेल्थ. सो व्हाट इज सोशल हेल्थ? टू थिंग्स. वन इज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बिल्ड रिलेशनशिप्स. मैं किसी को भी मिलूंगा, अगर कहीं भी, समझो मैं स्टेशन पे मिल रहा हूँ किसी को, या बस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे मिल रहा हूँ किसी को, और मैं उनसे बातें कर सकता हूँ, उनको टाइम पूछ सकता हूँ, उनको उनको उनके दिन के बारे में पूछ सकता हूँ, देन दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ सोशल हेल्थ. एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप. अगर मैं लोगों से वो, अगर मैं एक बार मैंने बिल्ड कर लिया रिलेशनशिप, तो मैं उनके साथ वो मेंटेन कर सकता हूँ कि अच्छा, मैं तुमसे एक बार बात किया नहीं, लेकिन मैं तुमसे और बात करना चाहूंगा, और भी कम्युनिकेट करना चाहूंगा, सो आई विल टॉक टू यू इवन फर्दर. यू कैन टेक माई फोन नंबर, यू कैन मीट मी, यू कैन सिट विथ मी ड्यूरिंग कॉलेज और ड्यूरिंग स्कूल. इनको मेंटेन करना, ये सारे सोशल हेल्थ के अंदर आ जाता है. राइट, वेरी सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई हैव टू से व्हाट इज सोशल हेल्थ? सोशल हेल्थ इज मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग रिलेशनशिप्स. ओके, मेकिंग एंड मेंटेनिंग दोनों. सिर्फ बनाना काफी नहीं, उनको मेंटेन करना भी जरूरी है. ऑलराइट, एक दोस्त बना लिया, दो दोस्त, तीन दोस्त, तो तुम पहले दोस्त को भूल नहीं सकते हो. ऑलराइट, देन दैट इज नॉट शोइंग योर सोशल हेल्थ. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, the ability to change one's behavior according to the social condition is an important characteristic of social health. Okay, ability to change one behavior, अपने behavior को change करना according to the social condition. alright, social condition यानी तुम जिस भी situation में हो उसके हिसाब से अपने behavior को अगर तुम change कर सकते हो, that is an important characteristic of social health. alright, सोशल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि जिस भी सिचुएशन में तुम हो, उस सिचुएशन के हिसाब से तुम अपना बिहेवियर बदलोगे तो तुम्हारा सोशल हेल्थ सही है. अगर नहीं बदल पाते हो, दैट मीन्स योर हेल्थ इज नॉट प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ सोशल हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, समझो किसी की मौत हो गई है फैमिली में. ऑलराइट, किसी की मौत हो गई है और तुम उसके उस रिलेटिव को मिलने जा रहे हो, उनके फैमिली को मिलने जा रहे हो. अभी उस सिचुएशन में, उस जगह पे अगर तुम हंसने लगोगे जोर जोर से, then are you behaving according to the situation? क्या तुम सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर रहे हो? नो, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर सो मेनी पीपल. वहाँ के फैमिली मेंबर सोच रहे होंगे कि ये हंस क्यों रहा है, ऑल ऑफ अस आर सैड, हमारा कोई आसपास, कोई बहुत ही करीब हमारा मर चुका है. ऑलराइट, और ये हंस रहा है. ऑलराइट, that means you're not behaving, your behavior is not matching the social situation, the social condition. alright, so with that you can understand कि इस इंसान का social health, यानी दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप बनाने का कैपेबिलिटी है, मेंटेन करने का कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही पुअर है. alright, similar way, let's think about classroom situation where social health is poor. alright, for example, if you see a student who's running around the classroom all the time, alright, भले ही वो टीचर पढ़ा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, बहुत ही इधर उधर दौड़ रहा है, आवाजें कर रहा है, दूसरों से बात कर रहा है, then what is happening, that student is not able to match the social condition or match the situation of the classroom. इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि उस स्टूडेंट का सोशल हेल्थ जो है वो बहुत ही पुअर है, वो बहुत ही कम है उसका सोशल हेल्थ. ओके, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लुक एट जब किसी का सोशल हेल्थ हमें देखना है. राइट, नाउ थर्ड पॉइंट, factors like a strong personality, good relations with friends and family, trust, respect and acceptance for others indicate good social health. alright, अभी अगर किसी का strong social health है तो वो कैसा दिखता है? strong personality. हर किसी का अपना अपना पर्सनालिटी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा पर्सनालिटी दूसरों को जब तक दिखता नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बोल सकते. ऑलराइट, एंड सो फैक्टर्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इज वन थिंग दैट विल शो यू कि अच्छा, इसका हेल्थ अच्छा है, सोशल हेल्थ अच्छा है. गुड रिलेशंस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. सोशल हेल्थ है ही क्या? मेकिंग रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग देम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. तो अगर तुम्हारे पास गुड रिलेशंस है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, देन यू हैव अ गुड सोशल हेल्थ.
ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, दूसरों के ऊपर भरोसा तुम इजीली कर लेते हो और दूसरे भी तुम पे भरोसा करते हैं। ऑलराइट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, तुम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड एक्सेप्टेंस, तुम उनको भी उसी तरह से एक्सेप्ट करते हो, उनको तुम, वो लोग जैसे भी होंगे तुम वैसे ही उनको अपना लेते हो। ऑलराइट, और वो लोग भी तुम जैसे भी हो वैसे ही तुम्हें अपना लेते हैं। ऑलराइट, दीज इंडिकेट का मतलब क्या, दीज शो good social health. All right, this is all about social health. All right, so students, you may now pause the video and take down the notes on the screen. All right, remember, what is social health? Social health is building and maintaining relationships and behaving according to the situation. All right, and strong personality, maintaining relationships, trust, respect and acceptance for others, ये सारी चीजें social health को दिखाती है. Okay, moving on. Now, what are some factors affecting social health? All right, कौन से चीजें सोशल हेल्थ पे असर करते हैं, नेगेटिव असर करते हैं? ऑलराइट, सो द फर्स्ट फैक्टर इज मेंटल स्ट्रेस. ऑलराइट, नाउ लेट्स थिंक अबाउट मेंटल स्ट्रेस. अभी हमारा 10th का बोर्ड एग्जाम आ रहा है. बोर्ड एग्जाम की वजह से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है. टीचर्स को स्ट्रेस हो रहा है कि बच्चे पास होंगे कि नहीं, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो रहा है कि वो पास होंगे कि नहीं, क्या उन्होंने इनफ प्रिपेयर किया कि नहीं. टीचर्स को स्ट्रेस हो रहा है कि क्या मैंने इनफ रिविजन किया, क्या मैंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, क्या मैंने क्लासेस अच्छे से लिए, क्या कुछ बच्चे अगर ज्वाइन नहीं करे क्लासेस तो उनका क्या करें. स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो रहा है कि पेरेंट्स के ऊपर से प्रेशर आ रहा है, फैमिली के ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कितने मार्क्स आएंगे, कौन से कॉलेज में जाना है. so much mental stress happening within and around us every day, and that's school and college are just only one thing that can add to mental stress. So let me begin with the first point. Competition in education, employment and other opportunities is rising due to high population. All right, मेंटल स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? पहले तो कंपटीशन की वजह से. ऑलराइट, किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं एजुकेशन में, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट में. एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मेरा चलेगा कि नहीं, मुझे सिंगिंग करना है, क्या मैं सिंगिंग इंडस्ट्री में जा सकता हूँ. ऑलराइट, जा सकती हूँ. देयर आर so much amount of competition happening because there's a large population of people around us, और सभी को इनमें से कोई ना कोई चीज करना ही है. और अगर वो लोग सिलेक्ट हो गए या वो लोग ये सब चीजें कर पाए और मैं नहीं कर पाया तो मुझे स्ट्रेस होगा ही होगा. ऑलराइट, सो दैट इज वन कॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस. नाउ चिल्ड्रन, बच्चों पे क्या असर पड़ता है? चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स ऑफ निग्लेक्ट एंड लोनलीनेस एज फैमिलीज आर स्मॉलर एंड पेरेंट्स आर बिजियर. ऑलराइट, तुम सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि वो जो लड़की है वो अपने टेडी बेयर को लेके पकड़ रही है और मीनवाइल हर फादर ओवर देयर इज ऑन द फोन, मे बी वाचिंग सम स्पोर्ट्स और वाचिंग सम वीडियोस. ऑलराइट, सो द चिल्ड्रन आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ निग्लेक्ट वो जो ब्लू में वर्ड है उसका मतलब क्या है? दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग इग्नोर्ड. ऑलराइट, वो लोग इग्नोर हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से दूर हो रहे हैं. एंड लोनलीनेस का मतलब है अकेलापन. ऑलराइट, व्हाई? एज फैमिलीज आर स्मॉलर. पहले क्या होते थे? फैमिलीज बड़े होते थे. यूड हैव योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सब लोग साथ में रहते थे. तो अगर पेरेंट्स बिजी है तो कोई ना कोई होता ही है तुम्हारे आसपास, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे साथ चीजें को शेयर करने के लिए. ऑलराइट, टू हैव सम फन. लेकिन now families are smaller nowadays. Most families are just four member families or 5 member families at the most. all right, अभी इतने छोटे फैमिलीज होने का क्या असर है कि अगर सबके सब बिजी है देन द चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड. चिल्ड्रन को अकेलापन महसूस होता है, उनको निग्लेक्ट किया जाता है. ऑलराइट, एंड इसमें पेरेंट्स की भी ज्यादा गलती नहीं होती बिकॉज पेरेंट्स आर ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग. आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों में इतना कंपटीशन है. याद करो, वी स्पोक अबाउट इन द फर्स्ट पॉइंट. राइट, काम में इतना कंपटीशन होता है कि पेरेंट्स भी बिजी हो जाते हैं. ऑलराइट, उसकी वजह से क्या होता है? बच्चे को अकेलापन महसूस होता है, निग्लेक्ट हो जाते हैं. और ये अकेलेपन की वजह से वो क्या करते हैं? दूसरे से बात नहीं कर पाते. इमेजिन इफ आई कीप अ बेबी हु इज 2 years ओल्ड इन अ रूम, और मैं उसको 10 सालों तक उसी कमरे में रखूंगा बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले. ऑलराइट, उसको खाना मैं दूंगा, पानी मैं दूंगा, और बेबी वो खाता रहेगा, ऑलराइट, पीता रहेगा, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकता. Will that baby be able to talk to someone? अगर मैं 10 साल बाद उस बेबी को उस कमरे से बाहर निकालूं? No, the baby doesn't know how to speak. The baby doesn't know what to do when a person is in front of it. The baby doesn't know कि पर्सन को हाई बोलना है, हेलो बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस सिचुएशन में हंसना है, किस सिचुएशन में रोना है, उसको कुछ भी नहीं पता बिकॉज द बेबी कुड नॉट लर्न इट. ऑलराइट, क्योंकि उसके आसपास कोई लोग ही नहीं थे. ऑलराइट, तो ये जो अकेलापन है, ये जो निग्लेक्ट है, ये हमारे सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है. Gender discrimination at home between boys and girls also causes mental stress. All right, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी
तुम्हारे जेंडर, तुम्हारे वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, उसके हिसाब से जो भेदभाव होता है घर पे, उसके हिसाब से भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को बोला जाता है कि घर का काम ज्यादा करो, बॉयज को ज्यादातर फ्रीडम देते हैं कि जाओ तुम कुछ भी करो, देर रात तक घूमते रहो, कुछ भी करो, लेकिन घर आ जाना। ऑलराइट, लेकिन गर्ल्स को वो लोग घर पे बिठा के रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम ज्यादा लोगों से मत मिलो, बॉयज से मत मिलो, तुम उनके साथ घूमने मत जाओ, ऑलराइट ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम घर का काम करो, रसोई में रहो, खाना पकाओ, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो। ऑलराइट, इसके वजह से क्या होता है, गर्ल्स का जो सोशल हेल्थ है उस पर असर पड़ता है। ऑलराइट, क्योंकि ये भेदभाव घर पे होता है और ये सभी को पता है कि होता ही है। ऑलराइट, बॉयज को बाहर खेलने देते हैं, अपने दोस्तों से मिलने देते हैं, तो क्या होता है, बॉयज का सोशल हेल्थ जो है वो ज़्यादा बेटर होता है ज़्यादातर, लेकिन गर्ल्स के साथ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर गर्ल्स को बहुत सारे स्ट्रेस के थ्रू जाना पड़ता है इफ दे वांट टू मेक फ्रेंड्स, इफ दे वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, नाउ दैट्स वन मोर इश्यू दैट्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ ऑफ विमेन। ऑलराइट, अभी थर्ड पॉइंट विमेन के ऊपर। विमेन फेस इश्यूज सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, मोलेस्टेशन, रेप एक्सेट्रा एंड आर स्ट्रेस्ड एज अ रिजल्ट। ऑलराइट, विमेन यानी जो औरतें होती है उनके पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं फेस करने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस, अभी थर्ड पिक्चर में डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, घर पे मारपीट। ऑलराइट, लोग उनको पीटते हैं, मारते हैं, जब एंड लोग मतलब स्पेशली मेन। ऑलराइट, स्पेशली मेन जो मर्द होते हैं घर के, वो अपने औरतों को मारते हैं, अपने बीवी बच्चों को या फिर बहन भाइयों को मारते हैं। ऑलराइट, दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस। मोलेस्टेशन यानी छेड़खानी। ऑलराइट, औरतों के साथ छेड़खानी होना, ये हर रोज तुम्हें दिखता है, बस स्टॉप पे होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है। ऑलराइट, क्राउडेड जगहों पे होता है, जब कोई किसी औरत को छूने की कोशिश करता है, दैट्स मोलेस्टेशन। ऑलराइट, रेप। ऑलराइट, हमें हर रोज न्यूज में मिलता है कि किसी का रेप हो गया, किसी का बलात्कार हो गया। ऑलराइट, एंड दैट इज वेरी सैड टू हियर बिकॉज विमेन आर फेसिंग ऑल दीज इश्यूज, और मेन के साथ भी होता है ये इश्यूज, लेकिन ये इश्यूज मेन के साथ बहुत कम होते हैं। राइट, लेकिन विमेन के साथ इतना ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज लोग सोचते हैं कि विमेन वीक है। राइट, और विमेन वीक क्यों हो जाते हैं, बिकॉज देयर सोशल हेल्थ इज वेरी वेरी पुअर। वो दूसरों को मदद के लिए नहीं पूछ सकते ज्यादा, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, लोग उनका भरोसा करेंगे कि भी या नहीं। लोग अगर अगर वो कंप्लेन करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, कैसे बोलेंगे। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि उनका सोशल हेल्थ बहुत ही पुअर है, उनका सोशल हेल्थ बहुत ही कम है। ऑलराइट, और हमारा सोसाइटी ही ऐसा है कि वो औरतों को मतलब दबा के रखती है। राइट, औरतों को दबा के रखती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विथ मी कि बचपन से ही औरतों को बाहर नहीं जाने देते, लोगों से बात नहीं करने देते, लोगों को भरोसा करना नहीं सिखाते। ऑलराइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज वेरी लिटिल सपोर्ट फॉर द विमेन इन आवर सोसाइटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, उनको वो स्ट्रेस हो जाता है। ऑलराइट, सिंपली दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट there's a lot of crime and violence. All right, crime and violence in society. All right, इसकी वजह से क्या होता है, ये सारे गलत काम होती है। All right, ये सारे जो गलत काम है वो होते रहते हैं, एंड विमेन आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट, उनका सोशल हेल्थ खराब हो जाता है। नाउ, crime and violence in society in order to survive also has a negative effect on social health. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, उनके पास जॉब नहीं होता, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अभी क्योंकि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता या जॉब्स नहीं मिलते, तो ये लोग क्या करते हैं, क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, वो गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। राइट, किडनैपिंग पे चले जाते हैं, लोगों को मारपीट में करते हैं, ब्लैकमेलिंग में चले जाते हैं। और ये इन्हीं सब चीज़ों में क्या होता है, अभी इसकी वजह से उनका सोशल हेल्थ खराब हो जाता है। ऑलराइट, उनका सोशल हेल्थ खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो फिर अभी लोगों से मिल नहीं सकते, नॉर्मली बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा डर में रहते कि वो पकड़े जाएंगे या गलत काम करते हुए उनको सजा हो जाएगी। तो उनका सोशल हेल्थ बहुत ही पुअर है। ऑलराइट, और सोसाइटी का भी सोशल हेल्थ इसकी वजह से खराब होता है। अगर तुम एक एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत सारा गुंडागर्दी, बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत सारा वायलेंस हो रहा है, तो उस एरिया के लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस सोसाइटी का भी सोशल हेल्थ खराब हो जाता है। ऑलराइट, सो दीज आर the factors affecting social health, especially this is one of the factors affecting social health, that is mental stress. ये सारे पॉइंट जो है मेंटल स्ट्रेस के रिलेटेड ही है। ऑलराइट, स्टूडेंट्स, यू मे नाउ पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन द नोट्स ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, व्हिच इज एडिक्शन। ऑलराइट, किसी भी चीज का लत लगना। एडिक्शन का मतलब है लत लगना। ऑलराइट, नाउ एडोलेसेंट्स यानी जो
बच्चे मतलब 13 से 18 साल के बीच में है, ऑलराइट। 13 से 18-19 साल के बीच में जो लोग हैं उनको एडोलेसेंट्स कहते हैं, ऑलराइट। 13 से 18 नहीं, 13 से 25 साल के बीच में, ऑलराइट। 13 से 25 साल के बीच में जो लोग होते हैं वो उनको एडोलेसेंस बोलते हैं। टीनेजर्स भी उनको बोल सकते हैं, टीनेजर्स जो 13 से 19 साल के बीच में लोग हैं, ऑलराइट। नाउ ये जो बच्चे हैं या ये जो लोग हैं जो 13 से 25 साल के बीच में पढ़ते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स एंड पियर्स वेरी इजीली। पियर्स का मतलब क्या है? पियर्स का मतलब है अपने दोस्त, अपने जो आसपास के खास लोग होते हैं, ऑलराइट। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स एंड पियर्स। वो लोग उनपे बहुत मतलब इन्फ्लुएंस डालते हैं, वो उनपे असर पड़ते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल इफ माय फ्रेंड टेल्स मी ए चल घूमने चलते हैं ना, ऑलराइट, बट माय फादर और मदर टेल मी नहीं नहीं घूमने मत जाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल लिसन टू माई फ्रेंड। मुझे जाना है ना, मुझे दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, उनके साथ मजे करना है, सो आई विल वांट टू लिसन टू माई फ्रेंड और आई विल वांट टू लिसन टू माई पियर वेरी इजीली। तो मैं उनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। नाउ अंडर पियर प्रेशर they tend to try substances such as tobacco, alcohol, drugs to be accepted and imitate adults, alright। तो इसी प्रेशर के अंदर आके, दोस्त लोगों के प्रेशर के अंदर आके एंड पीयर प्रेशर के अंदर आके लोग क्या करते हैं? दे टेंड, यानी वो लोग क्या करते हैं, उनका एक हैबिट हो जाता है कि दे ट्राई सब्सटेंसेस सच एज टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा टू बी एक्सेप्टेड, ऑलराइट। इस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो लोग बड़ों को देख रहे होते हैं कि वो लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, बाहर की जिंदगी कैसे होती है, और एडल्ट लाइफ कैसा होता है, और बड़ों का लाइफ कैसा होता है। एंड दे सी पीपल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, ऑलराइट। और ये होता है सोसाइटी में, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऑलराइट। सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी उनके जैसे बनने के लिए ट्राई करते हैं, ऑलराइट। कुछ बच्चे जो है वो ट्राई करते हैं कि अच्छा मैं स्मोकिंग ट्राई करता हूँ, मैं सिगरेट ट्राई करता हूँ, मैं अल्कोहल ट्राई करता हूँ, मैं गुटखा ट्राई करता हूँ, ऑलराइट। और उसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ों के जैसे बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, ऑलराइट। वो ऐसा कोई सोचता नहीं है, लेकिन उनके मन में मतलब गहरा सोच वही है, ऑलराइट। उनके मन में छुपी हुई बात वही है कि उनको बड़ों जैसे बनना है, बड़ों के जैसे एक्ट करना है, ऑलराइट। और फिर उनके आसपास जो दोस्त है वो लोग भी क्या करेंगे, उस एक इंसान को देख के, उस एक दोस्त को देख के बोलेंगे कि हाँ ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऑलराइट, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, ऑलराइट। एंड दे कीप ट्राइंग दिस थिंग्स, ऑलराइट। अभी इसके वजह से क्या होता है, थर्ड पॉइंट, दीज सब्सटेंसेस आर एडिक्टिव यानी इन चीजों से तुम्हें बहुत जल्दी इनकी आदत पड़ सकती है, इनकी लत पड़ सकती है, ऑलराइट। दे आर एडिक्टिव एंड कॉज परमानेंट डैमेज मेनली टू द नर्वस सिस्टम, ऑलराइट। तुम्हारे नस का जो सिस्टम है उनपे वो डैमेज करता है ज्यादातर, ऑलराइट। ये जो चीजें जिसकी अल्कोहल होता है, अल्कोहल यानी दारू, सिगरेट, गुटखा, टोबैको, खैनी, ये सारी चीजें जो होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे नस का जो सिस्टम है जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी को, उसको बहुत डैमेज करता है, ऑलराइट। sorry, not nervous system is not the one that circulates blood, that's circulatory system, my bad। nervous system यानी जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, ऑलराइट। ब्रेन जो मैसेजेस भेजते हैं मेरे हाथों को, अगर मैं ऊपर ऐसे खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ये जो मैसेजेस जाते हैं वो स्लो हो जाते हैं, ऑलराइट। वो स्लो हो जाते हैं ये सारी चीजों की वजह से, ऑलराइट। so it also affects the muscle system, the heart, the liver, the brain, alright। ये सारी चीजों को, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। ये जो अल्कोहल होता है, टोबैको, गुटखा होता है, ये मसल सिस्टम, हमारे मसल्स को अफेक्ट करते हैं, हम पतले हो जाते हैं, ज्यादा वजन घट जाता है या ज्यादा बढ़ जाता है, हमारे हार्ट को असर पड़ता है, हमारे लंग्स को असर पड़ता है, हमारे ब्रेन को असर पड़ता है, राइट। नाउ सम ऑफ these substances also cause cancer of the mouth, lung, throat, etc, राइट। ये सारी जो चीजें, कुछ लोग कैंसर भी क्रिएट करते हैं। ज्यादा अल्कोहल पियोगे, ज्यादा दारू पियोगे तो लिवर कैंसर होता है, ज्यादा स्मोकिंग करोगे तो माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है, ऑलराइट। सो ये जो एडिक्शन है ये भी सोशल हेल्थ पे असर करता है। क्यों? क्योंकि हम फिर लोगों के साथ असली रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। हम लोगों के साथ सिर्फ तभी बात करते हैं जब हम पीने बैठते हैं या सिगरेट फूकने बैठते हैं या ड्रग्स कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ अच्छा नहीं बन रहा है। और एक और बात है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनका और दूसरे लोगों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि लोग जो है वो दारू पीने वालों को या सिगरेट पीने वालों को अच्छी नजरों से देखते ही नहीं है। इन चीजों की वजह से, इन चीजों का आदत लगने की वजह से, एडिक्शन की वजह से लोगों का सोशल हेल्थ खराब हो जाता है।
You cannot build relationships so easily when you are having all these substances. All right. To give you an example of all the damage that can be caused, I know these pictures might be very bad to look at, but I want you to notice. Left hand side पे जो picture है, that's an example of mouth cancer due to too much of tobacco and smoking. All right. ऊपर में जो पिक्चर दिखाया गया, दैट्स अ पिक्चर ऑफ अ नॉर्मल लिवर. ऑलराइट, नॉर्मल लिवर लेफ्ट हैंड साइड पे तुम देख सकते हो बहुत ही पिंक है, साफ है, क्लियर है. लेकिन अगर तुमने ज्यादा अल्कोहल पिया है, ज्यादा दारू पी है, या फिर ज्यादा ड्रग्स लिया है, देन योर लिवर कैन लुक लाइक दैट ऑन द राइट हैंड साइड. एंड फाइनली ड्रग्स का इफेक्ट नीचे तुम देख सकते हो. जो इंसान ड्रग्स की आदत में या ड्रग्स के लत में लग जाता है, वो फिर उसके बिना जी नहीं पाता. वो सोते जागते हर बार बस उसी को ढूंढता रहेगा, और उसमें अपना सारा पैसा, सारा टाइम, सारा एनर्जी उसमें गवा देगा. और उसमें उसको लोगों के साथ बात करने का टाइम, रिलेशनशिप बिल्ड करने का टाइम, उनके साथ खुश रहने का टाइम कहाँ मिलेगा? वो तो ड्रग्स में ही बिजी रहेगा. एंड दैट इज वाई दीज थिंग्स कैन अफेक्ट सोशल हेल्थ अ लॉट. ओके, now moving on, factors affecting social health. All right, the third point, chronic diseases. chronic का मतलब क्या? chronic का मतलब है permanent, मतलब लंबे समय तक होने वाले या फिर permanent. All right, now many people in the world suffer from diseases such as AIDS, cancer, TB, leprosy, etc. ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो बहुत ही परमानेंट है, बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं. एड्स एक डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. कैंसर है, होता है. टीबी होता है जो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस. लेप्रेसी, ऑलराइट, लेप्रेसी जो नीचे जो औरत दिखाई गई है, उनके हाथ मतलब फिंगर्स मतलब नीचे अंदर चले जाते हैं, दे आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड. ऑलराइट, दैट इज लेप्रेसी. ऑलराइट, ऊपर एक पिक्चर जो दिखाया गया, जो दो आदमी और एक बच्चे हैं, वो टीबी के शिकार है. ऑलराइट, नाउ दीज आर क्रॉनिक डिजीज. ये लोगों को जिंदगी भर के लिए अफेक्ट करके रखते हैं. ऑलराइट, नाउ ये डिजीजेस सोशल हेल्थ को अफेक्ट कैसे करते हैं? Many people in the world discriminate against people who suffer from such diseases. जब हम इन लोगों को देखते हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा? मैं तो बोलूँगा नहीं. मैंने खुद भी नहीं किया ज़्यादा उनसे बात. ऑलराइट, हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं. जब ऐसे लोग हमें दिखते हैं रोड्स पे, जब वो अगर भीख मांग रहे होते हैं या किसी अपने ट्रॉली पे चल रहे होते हैं या कहीं पे जा रहे होते हैं, तो हम उनसे दूर हो जाते हैं. जब वो फुटपाथ पे चल रहे होंगे, यू माइट हैव नोटिस कि तुम उनसे थोड़ा दूर हो जाते हो, साइड में चले जाते हो. व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम. कहीं ना कहीं हम उनके साथ नहीं दिखना चाहते, हम उनके साथ बात नहीं करना चाहते. और ऐसा क्यों होता है? थर्ड पॉइंट, दिस इज ड्यू टू लिमिटेड नॉलेज एंड सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी का मतलब क्या? कि हम उनके तरफ सेंसिटिव नहीं है, हम उनके तरफ इक्वल नहीं है. ऑलराइट, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? कि हमने उनको समझने की कोशिश नहीं की है, हम उनके तरफ इक्वली रहने की कोशिश नहीं करते. ऑलराइट, सो ये जो प्रॉब्लम होती है भेदभाव का ये जो प्रॉब्लम होता है कि हम उनके साथ बात क्यों नहीं करते, हम उनके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाते, इज बिकॉज वी हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ द डिजीजेस. कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, उनको छूने से ऐसा डिजीज हो जाएगा. दैट्स अनट्रू. ऑलराइट, डिजीजेस सच एज एड्स, कैंसर, ये जो है वो छूने से नहीं फैलती. ऑलराइट, टीबी चलो एक बार खांसने से, छींकने से वो फैल जाता है. ऑलराइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर टीबी होने वाले इंसान से बात ही नहीं करूंगा, उनकी मदद नहीं करूंगा. ऑलराइट, सेम विथ लेप्रेसी ऐसा कोई छूने से फैलने वाला डिजीज नहीं है. ऑलराइट, लेकिन फिर भी लोग उनसे दूर हो जाते हैं, लोग उनसे हट जाते हैं, लोग उनसे बात नहीं करते, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते. क्यों? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है. दे हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज. उनके पास बहुत ही कम नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में. राइट, एंड सेंसिटिविटी, उनके पास वो इमोशनल ये नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है इन लोगों के साथ कि हाँ ठीक है, इन लोगों के साथ, इन लोगों को सही में प्रॉब्लम है, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ, मैं अपने लिए सही मेजर्स लेके उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ. ऑलराइट, उन लोगों को ये सेंसिटिविटी नहीं है, वो समझ नहीं है. ऑलराइट, सेंसिटिविटी का बेसिक इजी मतलब है समझ. ऑलराइट, वो समझ नहीं है उन लोगों को उन डिजीज के बारे में. नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस? ड्यू टू सोसाइटल निग्लेक्ट. अभी इन लोगों का क्या होता है? क्योंकि इन लोगों को सोसाइटी इग्नोर करती है, इन लोगों को हम जैसे लोग इग्नोर करते हैं, तो द कंडीशन ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीजेस वर्सन. ऑलराइट, वो लोग स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं कि मुझसे लोग दूर हो रहे हैं, मैं किसी से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर सकता, मैं किसी से अपने खुशियों के बारे में बात नहीं कर सकता, अपने स्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर सकता. तो उनकी वजह से क्या होता है? उनका जो डिजीज है, उनका कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब हो जाता है, वो और भी वर्स हो जाता है. अगर किसी का सोशल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा. मेंटल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से उनका फिजिकल स्ट्रेस जो है, उनका बॉडी पे जो फिजिकल असर है, वो भी और खराब हो जाएगा, बदतर हो जाएगा.
एंड इट अफेक्ट्स द सोशल हेल्थ ऑफ दोज पीपल. उनका हालत और ख़राब होने की वजह से लोग उनसे रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, उनसे बातें नहीं करेंगे. ऑलराइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट social health is affected. Alright. With that, we have reached the end of our explanation, students. These are the questions I want you to answer for today. First is the fill in the blanks. Alright. Alcohol mainly causes damage to the DAS system. Alright. कौन से सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करता है, तुम्हें उसका जवाब देना है. सेकेंड क्वेश्चन इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस दैट अफेक्ट सोशल हेल्थ. ऑलराइट. कौन से डिजीजेस होते हैं जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. वी जस्ट डिस्कस दिस. ऑलराइट. एंड फाइनली आंसर इन ब्रीफ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ. ऑलराइट. अभी हमने डिस्कस किया बहुत सारे फैक्टर्स है. मेंटल इलनेस होते हैं, सॉरी मेंटल स्ट्रेस होते हैं, एडिक्शन होता है, क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं. ये सारे के ऊपर तुम्हें एक बड़ा आंसर लिखना है. राइट. ब्रीफ आंसर लिखना है. Okay, so these are the 3 questions I want you to answer for today in your notebooks. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your questions. Have a nice day, all of you.